नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत कर रहे हैं खबरों की। एमपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। आज 12वीं कक्षा की एग्जाम है। 25 फरवरी से 25 मार्च 2025 तक ये एग्जाम्स चलेंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी। 27 फरवरी से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा। 27 फरवरी से 19 मार्च तक चलेंगी 10वीं की परीक्षा। एमपी बोर्ड ने 2 बार बोर्ड परीक्षा की डेट में बदलाव किया है। तो आज से 12वीं का एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। 9 बजे से एग्जाम शुरू होगा। आज पहला पेपर है और हिंदी का पेपर है और उसके लिए तमाम तैयारियां बच्चों की तरफ से कर ली गई हैं। और अब से कुछ देर बाद परीक्षा केंद्रों पर हलचल भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 9 बजे से एग्जाम है तो बच्चे अमूमन पहले ही पहुंच जाते हैं और 12 बजे तक ये एग्जाम चलेगा। 3 घंटे का पेपर होगा। 27 फरवरी से 10वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 27 फरवरी से 19 मार्च तक 10वीं के एग्जाम्स चलेंगे और 25 फरवरी से 25 मार्च तक 12वीं के एग्जाम चलेंगे। यानी कि 1 महीने में 12वीं के एग्जाम हो जाएंगे और 1 महीने से भी कम समय में 10वीं के एग्जाम्स हो जाएंगे। एमपी बोर्ड ने 2 बार बोर्ड परीक्षा की डेट में बदलाव किया, लेकिन अब फाइनली 12वीं के एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं। पहला पेपर हिंदी का है और जो परीक्षार्थी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। तो सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि आज बच्चों का एग्जाम है। तो परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की हलचल समझते हैं अपने सहयोगियों से। भोपाल से हमारे साथ दीपक द्विवेदी हैं और मुरैना से करतार हमारे साथ जुड़ेंगे। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी, बैतूल से रुपेश कुमार मंसूरे, शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले दीपक मैं आपके पास आना चाहूंगी। 9 बजे से एग्जाम है और पहला पेपर हिंदी का है। परीक्षा केंद्रों पर क्या हलचल ये समझेंगे दीपक से, लेकिन अब चंद्रशेखर आपके पास यही सवाल लेकर मैं आ रही हूं। आज पहला पेपर हिंदी का है और किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 9 बजे से एग्जाम है। जी बिल्कुल, 9 बजे से एग्जाम है और 12वीं का आज पहला पेपर हिंदी का है। और स्कूलों में जो है अब जो परीक्षा केंद्र है वो जिले में 28 है और वहां पर जो है अब बच्चों का पहुंचना, जो परीक्षार्थी उनका पहुंचना शुरू हो गया। देखिए इम्तिहान जो है वो होने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि पूरे साल जो पढ़ाई की है उसका जो है पूरा ये निचोड़ है, इस परीक्षा में जो है वो अपना जो है दिखाएंगे। तो देखिए पूरे जिले की बात करें तो 10,922 जो छात्र हैं 12वीं के वो परीक्षा में बैठेंगे। इसके अलावा 10वीं के जो है वो 27 से बैठेंगे। लेकिन जो परीक्षा केंद्र है वहाँ की स्थिति बता दें कि देखिए बच्चों का आना शुरू हो गया है परीक्षा केंद्र की ओर। और अलग अलग व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर निर्देश जो है बच्चों को दिए जा रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ साथ में लेकर के अंदर जा सकते हैं और क्या जो है मोबाइल जो है वो साथ में नहीं ले जाए जाएंगे। व्यवस्था यहाँ पर कर दी है किस तरीके से, जो ये बॉक्स से रख दिया है, यदि कोई एडिशनल सामान है, मोबाइल है और कुछ, तो इस तरीके से ये व्यवस्था कर दी है कि यहाँ पर वो रख सकेंगे। और अपने रोल नंबर जो है वो देखिए बाहर जो है इन्होंने 2 जगह चस्पा कर दिए ताकि अपना रोल नंबर चेक करके जो है इस तरीके से ये देख सकेंगे। तो ये बोर्ड है, इस पर ये नंबर, रोल नंबर अपने चेक करेंगे और उसके बाद जो है अंदर प्रवेश करेंगे। इसके लिए जो है व्यवस्थाएं देखिए किस तरीके से की है परीक्षा केंद्र पर, उनसे भी जान लेते हैं। मैडम, किस तरीके से रोल नंबर क्रमांक यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं आपके द्वारा जो है रोल नंबर हमने एक्साई भी बना रखे हैं, तो आमने सामने 2 जगह हमने चिपका रखे हैं। इधर भी चिपकाए हैं, इधर वाल पे दोनों तरफ, और हमने एक्साई 2 जगह चिपका है। चेतावनी का भी चिपका रखा है ताकि बच्चों को एंट्री में किस तरीके का चीज का ध्यान है, बच्चे के पास मोबाइल ना हो, मोबाइल नहीं होना, कंपास भी है तो वो ट्रांसपेरेंट होना, और किसी प्रकार की ये स्मार्ट वॉच वगैरह ये नहीं होना, और मोबाइल तो होना ही नहीं, और रखे तो उनकी जवाबदारी से रखे, हमको कोई उससे वो नहीं है। तो देखिए इसको दे दे जी। तो देखिए मोबाइल को लेकर के जो है यहाँ पर व्यवस्था बना दी गई है। परीक्षा के अंदर जो कक्षाएं हैं वहां पर जो है ये बच्चे जो है अब जाना शुरू हो गए। देखिए रोल नंबर चेक किए जा रहे हैं, उन्हें एंट्री जो है वो दी जा रही है। 9 बजे जो है ये परीक्षा शुरू होगी। तो अब जो है परीक्षाएं शुरू हो रही है, बच्चों की तैयारियां पूरी है और परीक्षा केंद्रों में बच्चे बिल्कुल। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से भी सभी स्टूडेंट्स को जो आज एग्जाम देने जा रहे हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। रुपेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। नकल विहीन परीक्षा हो इसके लिए क्या तैयारी की गई है? और एक बार फिर से मैं आप बता दूं कि स्मार्ट वॉच आप नहीं लेकर जा सकते, मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, अगर कंपास है आपके पास तो वो भी ले जाना अलाउड नहीं होगा। रुपेश, इस बार जो है मंडल ने जो है परीक्षा को लेकर के एक कड़े इंतजाम किए हैं और सुरक्षा को लेकर के खासकर जो है वो कड़े इंतजाम किए हैं। किसी तरह की नकल ना हो सके, पेपर लीक ना हो सके, इसको लेकर के इंतजाम किए गए हैं। और जो बैठक व्यवस्था है जो रूमों में, परीक्षा केंद्रों के रूमों में, उसमें 20 के रेशो में बैठक व्यवस्था की गई है। ये पहली बार किया गया है कि रूम में या तो 20 छात्र होंगे
या 40 छात्र होंगे, इससे कम नहीं होंगे। क्योंकि जो पेपर आया है वो पेपर एक बक्से में, एक लिफाफे में केवल 20 पेपर है जो सीधे कमरे में खुलेंगे। मंडल से सीधा जो है कमरे में वो पेपर खुलेगा, जिससे कि पेपर लीक की जो है घटना रोकने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। वहीं जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस किसी भी तरह की जो है वो साथ में ले जाने की परमिशन नहीं होगी। केवल छात्र जो है अपने पेन और जो जरूरी सामान है वही ले जा पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक डिवाइस किसी तरह की नहीं ले जा सकते हैं। इसको लेकर के जो है शासन ने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी। आप मेरे साइट में देख सकते हैं, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और सब अपनी बैठक व्यवस्था देख रहे हैं कि किस परीक्षार्थी का कहाँ किस कक्ष में जो है वो बैठक व्यवस्था की गई, उनके रोल नंबर के हिसाब से मिलान कर रहे हैं। यहाँ पर परीक्षार्थी जो है सुबह से ही आ गए हैं और सारे परीक्षार्थी जो तैयार होकर के आए हैं। कुछ परीक्षार्थी हमारे साथ में है, उन्हीं से जानेंगे क्या तैयारी की है उन्होंने परीक्षा को लेकर के। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अंकित, क्या तैयारी की परीक्षा को लेकर के? रुपेश, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी सही वक्त नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद एग्जाम है। तो अभी रहने दीजिए, आप परीक्षार्थियों से बात मत करिए, उनका जो प्रोसेस है उसको उनको कंप्लीट करने दीजिए। करतार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि 9 बजे से एग्जाम शुरू होगा, पूरी तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं परीक्षार्थी? देखिए, निश्चित तौर पर परीक्षा केंद्रों पर जिस तरीके से छात्र पहुंच रहे हैं, चूंकि टाइमिंग दे रखी है 9 बजे से पेपर शुरू होगा, 8:30 के बाद में एंट्री नहीं होगी। 8:30 तक ही बच्चे हैं जो अंदर एंट्री कर पाएंगे। लेकिन पहला पेपर है आज, पहला पेपर में कई एग्जाम सेंटर बहुत दूर है, वहां हो सकता है कि देरी से बच्चे पहुंचे, लेकिन उनको किस तरीके से अंदर प्रवेश दिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने लगातार मीटिंगों का दौर जारी रहा और इस तरीके की चंबल और मुरैना अंचल में अक्सर देखने को मिलता था जैसे पेपर लीक होते थे, पेपर लीक ना हो सके इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है और तमाम इस तरीके से जो साइबर टीम है वो भी लगा रखी है, क्योंकि मोबाइल पर अक्सर सोशल साइट पर पेपर लीक होना और ओटी लीक होना इस टाइप। करतार, आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा केंद्र बहुत ज्यादा दूर है, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि बच्चे वहां टाइम से पहुंच पाए, उनको देरी ना हो? और अगर टाइम से नहीं पहुंचे, ट्रांसपोर्ट अगर नहीं मिलता है, तो फिर क्या? देखिए, यही सबसे बड़ा चैलेंज है और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कई परीक्षा के इतनी दूर है, अतिगम दूर है और वहां तक के लिए ना कोई प्रशासन है, शासन की व्यवस्था नहीं। खुद से बच्चे को या पेरेंट्स को छोड़ना होगा। कहीं कोई जाम की स्थिति होती है, कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है तो बच्चा देरी से पहुंचेगा। ऐसी शिकायत पहले भी मिली थी कि बच्चा देरी से पहुंचे और उनको परीक्षाएं में ही नहीं बैठाया जा सका। लेकिन इस तौर पर पहला दिन है, इस बार प्रशासन को और पुलिस को, जितने भी अधिकारी परीक्षा में लगे उनको ध्यान देना होगा। पहले दिन शायद 10-5 मिनट अगर कोई लेट आता है तो उसको एंट्री देनी होगी, लेकिन इस तरीके की यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, जिसके चलते बच्चे परेशान होते हुए अभी कुछ देर बाद दिखाई देंगे। 8:30 के बाद एंट्री नहीं है, 9:40 के बाद में पेपर 9:55 पे खोल दिया जाएगा, 9 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ परीक्षा केंद्रों में ऐसी भी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है कि समय से पेपर बच्चों को नहीं मिलता। बच्चों को पेपर 9 बजे शुरू होता है, लेकिन 9, 9:15, 9:30 तक पेपर बांटे जाते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को अक्सर मिलती रही हैं। इस बार ठीक है, अब देखना होगा कि इस बार क्या सारी चीजें सुचारू रूप से की जाएंगी या नहीं। इस पर हम लगातार, हमारी नजर बनी हुई है आपके जरिए। पुष्पेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगी। वहां पर कितने परीक्षार्थी हैं जो आज हिंदी का एग्जाम देने पहुंचेंगे परीक्षा केंद्रों पर? शहडोल जिले में 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जो अति संवेदनशील बनाया गया है। परीक्षा एग्जाम है जो देंगे। और अगर सुरक्षा की बात करें तो लगातार जो परीक्षा मॉनिटरिंग टीम है वो लगातार यहाँ मॉनिटरिंग भी कर रही है और बच्चों को क्या समस्याएं हैं और पेपर के जरिए कोई समस्या ना आए। और जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं पेपर को लेकर और जो परीक्षा होना हो उसकी मॉनिटरिंग को लेकर। अगर यहाँ बात करें तो कैलकुलेटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो वाचें आती हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है और जो एग्जाम होना पेपर संबंधित थानों में रखा गया है, वहां से 1 4 की गाज के सहायता से लेकर परीक्षा केंद्रों में लाया जाएगा। दीपक, आपके पास में आना चाहूंगी। अब मैं चाहूंगी कि आप ओवरऑल बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में, मोबाइल के दौर में बहुत चैलेंजिंग हो गया है अब एग्जाम कराना, वो भी नकल विहीन, बिना किसी पेपर लीक के। तो किस तरह की तैयारियां हैं?
बात करें तो पेपर को लेकर, पेपर लीक को लेकर साइबर की टीम लगातार अलर्ट है और एक आरोपी को राजधानी भोपाल में बीते कल गिरफ्तार भी किया गया था। और यहाँ पर आप मेरे पीछे जब देखेंगे तो तैयारी आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पे कुछ जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनको लाना प्रतिबंध है और जो परीक्षा गाइड्स हैं जो लेकर जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक, जैसे आप तस्वीर देखिए, इनके हाथ में भी परीक्षा बोर्ड की एक किताब आपको नजर आएगी। जो अलग अलग जो पेपर्स है कोई भी अंदर इन्हें ले जा नहीं पाएगा और यहाँ पर साफ तौर पर इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में यही जो आलम में बना हुआ है, लगातार छात्र छात्राओं का पहुंचने का दौर, जो उनके अलग अलग एग्जाम सेंटर्स है वहां पर है। आज हिंदी का पेपर है, लाखों छात्र आज एग्जाम देते हुए छात्राएं नजर आएंगी। आप देख सकते हैं ये वो छात्राएं हैं जिन्होंने अपना रोल नंबर देख लिया था और उसके बाद अब इन्हें ग्राउंड में खड़ा किया गया है। रोल नंबर, रूम नंबर देखने के बाद इन्हें प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा साफ तौर पर यह जो क्राइम ब्रांच की टीम है, साइबर की टीम है, उन्होंने साफ तौर पर यह हिदायत दी कि यदि आप किसी भी ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं जहां पर पेपर लीक की बात होती है तो आप उस ग्रुप से तुरंत ही हट जाएं, अन्यथा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे 2 लाख छात्रों को पूरे प्रदेश भर में चिन्हित भी किया गया है और उनके पेरेंट्स और उनके परिजनों से अपील अलग अलग जगहों पर की गई है कि कोई भी ऐसे संदिग्ध ग्रुप में न जुड़े जिसमें जो बोर्ड परीक्षा के पेपर है उससे जुड़ी कोई जानकारी आती हो या उससे यह दावा किया जाता है उस ग्रुप में कि उन्हें यह पेपर लीक की बाद जो है पेपर दिया जाएगा और उसके एवज में पैसा लिया जाएगा। तो कोई भी ऐसे ग्रुप में न जुड़े, नहीं तो दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जो शासन प्रशासन की टीम है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर निगरानी बनाए रखे हुई है और जो यहाँ पर अलग अलग जो इन्हें रोल नंबर जो दिए गए हैं उसके आधार पर जो उनको जो एडमिट कार्ड दिया गया है उसके पीछे जो हिदायतें हैं वो लिखी गई है कि उन्हें किस तरीके से पूरे नियमों का पालन करना, उन्हें किसी भी तरीके का कागज लेके नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं पहुंचना है। तो ये तमाम सुरक्षा के बीच दिए गए होंगे। ठीक है दीपक, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और 1 घंटे पहले, क्योंकि सभी परीक्षार्थियों को पहुंचना है, 9 बजे से एग्जाम है तो अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हिंदी का एग्जाम है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।